स्वागत आप सभी का सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए शुरुआत करेंगे भोपाल की टॉप 10 खबरों से। तो देखते हैं भोपाल की टॉप 10 खबरें क्या रही। भोपाल में किसानों का धरना जारी है। कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया। पीसीसी ने जिला इकाइयों को इसके निर्देश जारी किए हैं। बीएसपी का भी मिला साथ। कांग्रेस के भारत बंद को समर्थन देने पर बीजेपी का पलटवार। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा, प्रदेश में जबरदस्ती बंद कराया तो होगी कार्रवाई। किसानों से बंद में न शामिल होने की अपील। एमपी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द हो सकता है ऐलान। इस सिलसिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे। आला नेताओं के साथ हुई मुलाकात और चर्चा। एमपी में एंटी माफिया अभियान जोरों पर। भोपाल के खानू गांव में ड्रग माफिया रईस रेडियो के अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। हार पर अब अपनों को सबक सिखाएगी कांग्रेस। भीतर घातियों की लिस्ट है तैयार। एक्शन की मांग। विधायक कमलेश्वर पटेल बोले, अगर विधायकों ने पहुंचाया नुकसान तो उनके खिलाफ भी हो एक्शन। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए पीसीसी चीफ करेंगे कार्रवाई। प्रदेश में 15 दिसंबर के बाद बजेगा शहर संग्राम का बिगुल। नगरीय निकाय चुनाव की होगी घोषणा। 14 दिसंबर तक पूरा होगा वोटर लिस्ट का काम। भोपाल में होमगार्ड जवान के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सतर्क। होमगार्ड लाइन पर कड़ा पहरा बिठाया। 1 साल में 2 महीने की बिना वेतन छुट्टी करने का विरोध। एमपी को 128 नए डीएसपी मिले। 56 महिला पुलिस अधिकारी शामिल। भोपाल के पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के बाद दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुए शामिल। भोपाल में राज्य का पहला ड्राइव इन सिनेमा बनकर तैयार। अगले साल फरवरी में होगी शुरुआत। कार में बैठकर लोग ले सकते हैं फिल्म का लुत्फ। ओपन स्पेस थिएटर में एक साथ 80 से 100 कारें हो सकेंगी खड़ी। राजधानी समेत प्रदेश भर में क्रिसमस की तैयारियों में ईसाई समाज के लोग जुटे। पर्यटन विभाग ने मिंटो हॉल में केक मिक्सिंग सेरेमनी का किया आयोजन। एमपी में आने वाले पर्यटकों का इसी केक से किया जाएगा स्वागत। और अब देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें क्या रही। इंदौर में एंटी माफिया अभियान जारी। गुंडे मनोहर वर्मा और अरुण वर्मा ने रावजी बाजार थाना इलाके स्थित अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। साबिर उर्फ छब्बू के अवैध ठिकानों पर भी कार्रवाई। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी 4 पहिया वाहन में शराब भरकर इंदौर में डिलीवरी देने आए थे। 300 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। इंदौर में लॉ कॉलेज की महिला डीन का पर्स छीनकर लुटेरे भागे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। डीन मनमीत कौर ने अपना बैग पीछे की कार के पिछले हिस्से में रखकर आगे जाकर कार स्टार्ट की। इसी दौरान युवक ने कार का दरवाजा खोला और पर्स लेकर भाग निकला। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शातिर वाहन चोर को हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की। इंदौर में रात 10 बजे तक दुकान खुले रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब रात 8 बजे की बजाय रात 10 बजे तक दोनों शहरों में दुकानें खुली रहेंगी। इंदौर के 9 थानों में नए टीआई नजर आएंगे। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने 9 थाना प्रभारियों को बदला है। कुछ थाना प्रभारियों को पुलिस लाइन से नए थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई। रबी सीजन में सिंचाई के काम में और तेजी आने से इंदौर में बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अधिकतम बिजली मांग 6003 मेगावाट दर्ज की। भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग के बाद अब इंदौर में भी खजराना गणेश का नाम गणेश नगर रखने की मांग उठने लगी है। सांसद शंकर ललवानी का कहना है कि इंदौर के खजराना इलाके का नाम भी बदला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गणेश भगवान का मंदिर है। इंदौर स्टेशन पर रेलवे ने यात्रियों के लिए डिस्पोजेबल चादर, कंबल, तकिया, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवा दिया है। यात्रियों को केवल 50 रुपए में चादर जबकि 250 रुपए में चादर, कंबल और तकिए दिए जाए। कोरोना महामारी के बीच इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कम समय में रिजल्ट देकर रिकॉर्ड बना लिया है। 45 दिन के भीतर करीब 220 कोर्स की परीक्षाएं खत्म कराई गईं और 204 कोर्स का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया।
और अब देखते हैं जबलपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में स्थापित आईटी पार्क की अधोसंरचना को सफलता प्रदान करने निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। आईटी पार्क में रिक्त पड़े प्लॉटों के ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया बताने के लिए जबलपुर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण की हर्ड इम्यूनिटी से पर्दा उठाने के लिए जबलपुर में सीरो सर्वे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आगामी एक सप्ताह के भीतर सीरो सर्वे शुरू हो जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने के निर्देश भी जारी किए गए। जबलपुर के सरकारी अस्पताल में डायबिटीज के मरीजों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया। यहां विक्टोरिया जिला अस्पताल से डायबिटीज के मरीजों को बांटी जाने वाली टैबलेट अमानक निकली। दवाओं की जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ और यह रिपोर्ट भी पूरे एक साल बाद, सैंपल लेने के एक साल बाद सामने आई। बीते 24 घंटे में 48 नए कोरोना मरीजों ने संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा दिया है। जबलपुर में अब तक कुल 14,521 कोरोना मरीज पाए गए। वहीं 58 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। शहर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं लोग रात को ठंड जबकि दिन में धूप के चलते गर्मी को महसूस कर रहे हैं। जबलपुर की पाटन पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा भी जब्त किया गया। जबलपुर के पनागढ़ थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर एसिड अटैक हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते बाप बेटे ने इन पर तेजाब से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर की ओंती थाना पुलिस ने फर्जी जेडीए अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। महमूद रंगरेज एक फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर खुद को जेडी अध्यक्ष बता रहा था। करीब 1 साल तक फरारी काटने के बाद ये बरगी से गिरफ्तार हुआ। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र से लापता हुआ शिक्षक गौरव गुप्ता सोमवार को पुलिस को स्कूटी शिक्षक की मिली है। खालसा कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक गौरव कॉलेज जाते समय गायब हो गए थे। और अब देखते हैं रायपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। कोरोना टेस्ट की कीमत सरकार ने घटा दी है। आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत अब 750 रुपए होगी। टेक्नीशियन घर आकर या प्राइवेट अस्पताल में आकर सैंपल लेता है तो 200 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 17 नवंबर से फरार चल रहे अनाचार के आरोपी को पंडरी पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार कर किया है। सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। भारत बंद को सफल बनाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी समेत 20 घटक दलों ने समर्थन का ऐलान किया। 8 दिसंबर को किसान संघ का भारत बंद। किसानों के भारत बंद का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। राज्य की सभी इकाइयों को इसके लिए पीसीसी ने निर्देश जारी किए। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कई अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जोन 7 के कमिश्नर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। दिल्ली के यात्रियों की सुविधा में एक और इजाफा हुआ है। विस्तारा ने दिल्ली के लिए एक और उड़ान शुरू कर दी है। दिल्ली के लिए अब रायपुर से 8 उड़ानें भरी जाएंगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिनी प्रवास पर रायपुर पहुंची। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजधानी के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 12 दिसंबर तक तापमान में और गिरावट आई। नसबंदी पखवाड़ा के तहत नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 137 पुरुषों ने नसबंदी कराई। रायपुर में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं। 24 घंटे के भीतर 143 नए मरीजों की पहचान हुई है। और अब देखते हैं दुर्ग भिलाई की टॉप 10 खबरें क्या रही। किसान संगठनों के द्वारा 8 दिसंबर को कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। किसान संगठनों ने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद करके भारत बंद को सफल बनाने की अपील की।
दुर्ग जिले में धान खरीदी सॉफ्टवेयर में किसानों के रकबा खसरा एंट्री में बड़ी लापरवाही सामने आई। करीब 200 किसानों का रकबा और खसरा नंबर गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर नहीं हुआ, जिसके चलते किसान अपने धान नहीं बेच पाए। भिलाई में निगम प्रशासन के द्वारा पेड़ को दिए गए नोटिस के बाद महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने चबूतरा स्थल पहुंचकर मुआयना किया। विधायक ने पेड़ के चारों तरफ बने चबूतरे को न तोड़ने का फैसला लिया। निगम प्रशासन के अधिकारियों ने पेड़ पर ही कब्जा हटाने का नोटिस चस्पाकर कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। दुर्ग जिले के ग्राम भेड़सर में एक मासूम की पानी की टंकी में गिरने से मौत हो गई। ईंट भट्टे में मासूम के परिजन काम करने में व्यस्त थे। उसी दौरान मासूम खुली हुई टंकी के पास पहुंचा, जहां पर उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। थाना अमलेश्वर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपराधों की रोकथाम और महिला व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम तथा जनता के बीच संवाद विषय एवं सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की। भिलाई इस्पात संयंत्र के बार एंड रॉड मिल ने अप्रैल से नवंबर की अवधि में अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पादन बनाया है। मिल ने नवंबर महीने में मासिक उत्पादन और 10 मिलीमीटर TMT सिक्योर ग्रेड में उच्चतम दैनिक उत्पादन का रिकॉर्ड कायम किया। भिलाई नगर निगम ऐसे लोगों की मदद करने जा रहा है जो किसी कारण से मजदूर कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, पट्टा नवीनीकरण जैसे अन्य कार्य नहीं करवा पाए। उनके आवेदन लेने के लिए सभी जोन क्षेत्र में 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग में ग्राम रोजगार सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिनी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। रोजगार सहायकों की नियमितीकरण समेत कई मांगे हैं। भिलाई में चल रहे 6 दिवसीय दलबीर सिंह फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। फाइनल मैच में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। फाइनल मैच रायपुर की टीम ने दुर्ग को 3-1 से हराकर जीत लिया। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर 98 नए कोरोना मरीज मिले। जिले में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करीब 19,000 के पार हो गया है। अब तक कोरोना से 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों ने मंगलवार को भारत बंद बुलाया है। किसानों के इस बंद को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिल गया है, लेकिन इस बीच आंदोलित किसानों ने यह साफ कर दिया है कि वो बंद के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का ऐलान करने वाले किसानों ने बंद से एक दिन पहले फिर से हुंकार भरी। किसानों को पूरा भरोसा है कि 8 दिसंबर को होने वाला उनका भारत बंद पूरी तरह से सफल होगा। कल भारत बंद की कॉल दी हुई है। हमें जिस तरह से जगह जगह से संदेश मिल रहे हैं, हमें लगता है कि कल कंप्लीट भारत बंद होगा। कृषि कानून के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस समेत 20 सियासी दलों का समर्थन मिला है और किसानों ने इस समर्थन के लिए विपक्षी दलों का धन्यवाद किया है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं पंच इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। इस बीच किसानों पर सियासी रस्साकशी भी जोरों पर है, जिसमें कांग्रेस ने कृषि कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर केंद्र पर हमला बोला है। देश की सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता, खाद्यान्न सुरक्षा के ऊपर निर्भर करती है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी देश का नागरिक ये नहीं स्वीकार करेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी साहूकारों के पास ठेके पे दे दी जाए और वो भाड़े के सैनिक प्रोवाइड करवाएं चाइना से, पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए, और ना ही देश का किसान ठेके पे साहूकारों के हाथ से चल सकता है। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कांग्रेस की इस कवायद को वजूद बचाने की लड़ाई करार दिया है। ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था
आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। राहुल गांधी ने एक तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंद का समर्थन कर रहे तमाम विपक्षी दलों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर किसान 12 दिन से दिल्ली को घेरे बैठे हैं। मामले को सुलझाने के लिए किसानों की केंद्र सरकार से कई चरणों की बातचीत हो चुकी है और ये बातचीत आगे 9 दिसंबर को फिर से होगी। लेकिन इस बीच भारत बंद का ऐलान कर किसानों ने सरकार पर बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीमा पार से हो रही नई टेरर फंडिंग का फॉर्मूला पता है? अगर नहीं तो फिर देखिए न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट, जिसमें दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 5 आतंकियों ने नई टेरर फंडिंग के फॉर्मूले का खुलासा किया है। देश के खिलाफ साजिश नाकाम, खालिस्तान की आड़ में आतंक, पंजाब को झुलसाने की साजिश, टेरर फंडिंग का नया फॉर्मूला। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन में FICN की सप्लाई जो है बिल्कुल एक ब्रेक सा लग गया, काफी कम हो गई। तो दूसरा जो रास्ता टेरर फंडिंग का अख्तियार किया गया है वो है ड्रग्स से। टेरर फंडिंग के इस नए फॉर्मूले को समझने से पहले इनको देख लीजिए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जिन नकाबपोशों को आप देख रहे हैं, वो देश के खिलाफ साजिश रचने के नापाक मंसूबे के साथ दिल्ली पहुंचे, लेकिन अपने आतंकी इरादों को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही ये 5 दहशतगर्द दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये 5 लोगों में से 2 पंजाब बेस्ड हैं, 3 कश्मीर बेस्ड हैं और इनके पास से 3 पिस्टल्स, 2 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपए कैश करीब मिला है। सुना आपने, दिल्ली पुलिस ने जिन 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, इनमें से 2 पंजाब के और 3 कश्मीर के हैं, जिन्हें शकरपुर इलाके में दबोचा गया। हालांकि इससे पहले एनकाउंटर भी हुआ था। चलिए अब जान लीजिए कि ये किस मंसूबे से दिल्ली आए थे। इनकी अरेस्ट बेसिकली एक लिंक है, कड़ी है, जो कि शो करती है कि किस तरह से ISI खालिस्तान मूवमेंट जो ये एक अलगाववाद फैलाना चाहते हैं, उसको किस तरह से ये कश्मीर टेररिज्म से लिंक करवा रही है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में कश्मीर के शब्बीर अहम, अयूब पठान, रियाज राठर के साथ पंजाब के गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह शामिल हैं, जिन्होंने टेरर फंडिंग के नए फॉर्मूले का खुलासा किया है। चलिए अब इसको समझ लीजिए। ड्रग्स सोर्स किए जाते हैं अफगानिस्तान से, जहां ISI की प्रेजेंस है, और इस ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स मनी को, इस ड्रग्स को बेचते हैं इंडिया में, और इसी पैसे से जो पैसा जनरेट होता है इस इलगॉटन मनी से, उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया जाता है। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, तब से वो बौखलाया हुआ है। उसे कश्मीर हाथ से निकलता दिख रहा है, इसलिए वो खालिस्तान की आग को भड़काना चाहता है, ताकि भारत में सीमा पार की पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दी चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।